कुछ बातें, कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार और विश्व कविता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि इस कार्यक्रम के प्रोमो में भी हमने आपसे पूछा था कि वो कौन सी कविताएं हैं जो आपको कंठस्थ हैं और आप अपने घर परिवार में उनका वाचन करते हैं। कैसा रहा है कविताओं से आपका नाता और हिंदी फिल्मी गीतों में सघन कविता की ऊंचाई किन गानों में नजर आती है, यही तो आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम का फोकस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में जो पहेलियां हैं वो गानों के रूप में भी होंगी और गानों की पंक्तियों के रूप में भी होंगी। फिल्मी गानों को आप कितनी गहराई और गूढ़ता से, कितनी बारीकी से, कितने समर्पण से सुनते रहे हैं, समझते रहे हैं, इसी की परख आज हम करेंगे। मिलजुल कर मनाएंगे विश्व कविता दिवस। तो आज की पहली जो पहेली है वो इन पंक्तियों के रूप में है। कवि लिखता है कि सांसों की सरगम, धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू। सांसों की सरगम, धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू। मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, याद तू आए, मन हो जाए, भीड़ के बीच अकेला। जरा बताइए कि किस कवि की पंक्तियां हैं ये, किस फिल्मी गाने की पंक्तियां हैं, किन्होंने ऐसे लिखा है। आगे कवि लिखता है कि बादल, बिजली, चंदन, पानी जैसा अपना प्यार। जरा इस पंक्ति पे गौर कीजिए कि याद तू आए, मन हो जाए, भीड़ के बीच अकेला। तो जरा सोचकर बताइए किस महत्वपूर्ण कवि के गाने की पंक्तियां हैं ये। और तब तक ये गाना आ रहा है, आपको बताना है फिल्म का नाम। पुजारी तुम सुधा मैं प्यास हूँ।
लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में सती सावित्री फिल्म का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया ये गीत भरत व्यास ने लिखा था। सभी ने पहचान लिया और सभी ने किए कमेंट। और जिस गाने का जिक्र हमने किया था वो प्रेम पुजारी फिल्म का था और कवि नीरज की ये पंक्तियां थीं, ये भी सभी ने पहचाना। ये हैं हमारे श्रोता, ये हैं कविता के रसिक श्रोता। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में न जाने कितनी कविताएं हमने पढ़ी और याद करी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर पोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता किसी ने याद की है और किसी ने याद की। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो। एक तरफ तो जहां ये कविताएं हमारे श्रोताओं ने याद की, दूसरी तरफ हमने कहा था कि आप विभिन्न भाषाओं की कविताएं अगर आपको याद हो तो जरूर बताइएगा। तो एक श्रोता हैं जिन्होंने मराठी की एक कविता की पंक्तियां लिखी हैं। देवा तुझे किती सुंदर आकाश, सुंदर प्रकाश सूर्य देतो, सुंदर ही झाडे, सुंदर पाखरे, किती गोड बरे गाणी गाती, सुंदर वेलींची सुंदर ही फुले, तशी आम्ही मुले देवा तुझी, इतुके सुंदर जग तुझे जर किती तू सुंदर असशील। यानी तुम्हारा जग इतना सुंदर है तो तुम कितने सुंदर होगे। हिंदी का एक गीत भी इसी तरह का है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। क्या आपको याद है कि वो गीत किसने रचा है? अब एक और पंक्ति सुना रहा हूं, एक और अंश सुना रहा हूं और बताइएगा कि हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि के किस गीत की ये पंक्तियां हैं। ना सरोवर ना बावड़ी ना कोई ठंडी छांव, ना कोयल न पपीहरा, ऐसा मेरा गांव रे, कहां बुझे तन की तपन, कहां बुझे तन की तपन, ओ सैया सिरमौल, चंद्र किरण को छोड़कर जाए कहां चकोर, जाग उठी है सांवरे, मेरी कुंवारी प्यास रे, अंगारे भी लगने लगे आज मुझे मधुमास रे। एक बेहद प्रसिद्ध कवि हैं ये, जिन्होंने ये लिखा है और जब वो मंच पर ओजपूर्ण तरीके से कविताएं सुनाते थे तो बस आनंद ही आ जाता था। अब अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको बताना है गीतकार का नाम। तब तक इन दोनों प्रश्नों के दीजिए उत्तर, हमें है प्रतीक्षा। विश्व कविता दिवस, कुछ बातें कुछ गीत, कुछ कविताएं कुछ गीत। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके,
ज्योति कलश छलके, पंडित नरेंद्र शर्मा की भाभी की चूड़ियां फिल्म की ये पंक्तियां सभी ने पहचानी। और इससे पहले बाल कवि बैरागी की पंक्तियां मैंने आपको सुनकर पढ़कर सुनाई थी और कहा था कि ये हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि की गीत की पंक्तियां हैं और सभी ने पहचाना। आप कविता के इतने रसिक श्रोता हैं, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आज तो शिवाजी जयंती भी है, कुछ इस तरह के संदेश भी आए तो मुझे याद आई कवि भूषण की पंक्तियां के साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं भूषण भनत नाद बेहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत हैं एल फैल गैल गैल खलक में गैल गैल गजन की ठेल पैल सैल उलसत है तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारावार यूं हलत हैं। ये कवि भूषण की पंक्तियां हैं जो कभी स्कूल के जमाने में याद की थी। क्या आपने भी ऐसी कोई कविता याद की थी? तब तक जरा इन पंक्तियों के कवि को पहचानिए। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन मदिरालय में देखो, मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मनाडे के स्वर में इन पंक्तियों को जयदेव ने स्वरबद्ध किया था। इन पंक्तियों का चयन पंडित नरेंद्र शर्मा ने गायन के लिए किया था। पर कवि कौन थे? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला की पंक्तियां सभी श्रोताओं ने पहचाना और किए कमेंट। और हिंदी की एक प्रसिद्ध कवियत्री हुई हैं जिन्होंने फिल्मों में भी बराबर लिखा है। अब उनके एक कम सुने गाने की कुछ पंक्तियां मैं पढ़कर सुना रहा हूं। क्या आप इस गाने को पहचान सकते हैं? वो गाना कुछ इस तरह की बात कहता है कि तन की सुराही में यौवन की हाला, तन की सुराही में यौवन की हाला, चितवन में मदहोशी अंगों में ज्वाला, छल 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 के जो मदिरा का प्याला, गोरी तू लगे है पूरी मधुशाला, नशा ही नशा है इस अंगूरी बेल में, प्याला और मदिरा इन दोनों के मेल में, कजरे की बाती असुअन के तेल में, आली मैं हार गई अखियों के खेल में। बताइएगा किसकी पंक्तियां हैं ये? और ये एक फिल्मी गाना है। जरा देखिए कविता की कैसी ऊंचाई। और एक और कठिन सवाल अब आ रहा है, आपके नाम, गायिका का नाम और कवियत्री का नाम। हिंदी की एक बेहद प्रसिद्ध कवियत्री की कविता है, छायावाद की कवियत्री हैं ये। गायिका भी पहचानिए, इनका ताल्लुक विविध भारती से रहा।
के स्वर में महादेवी वर्मा की रचना हमने आपको सुनवाई और कुछ श्रोताओं ने तो कजरे की बाती असुवन के तेल में को पहचान लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो इन पंक्तियों की कवयित्री को नहीं पहचान पाए। हम बताएं, हम बात कर रहे थे माया गोविंद की। माया गोविंद हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री और कवि सम्मेलनों की जान रही हैं। इसके अलावा फिल्मों में जब उन्होंने गीत लिखे तो बड़े ही ललित गीत लिखे हैं। बहुत सारे श्रोताओं की बातें करनी बाकी हैं। उन्होंने बहुत अलग अलग तरह की कविताएं भेजी हैं और हमारे एक श्रोता ने ये कहा कि एक कविता की मुझे याद आ रही है, उसकी पंक्तियां याद नहीं आ रही हैं, पर उन पंक्तियों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्र बरदाई ने लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि वो तो हम ही याद दिलाएंगे ना कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता पीछे सुल्तान है मत चूको चौहान। ये कविता थी चंद्र बरदाई की। और इसके अलावा चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी की ये कविता, पुष्प की अभिलाषा बहुत सारे श्रोताओं ने याद की है। हमने बात की माया गोविंद की, तो आ गया माया गोविंद का गाना आपको है बताना, फिल्म का नाम। दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। बोलो जी बोलो ये राज खोलो, हम भी सुने दिल को थाम। या तो है धरती या है गगन, या तो है सूरज या है पवन, उसका तो साजन है नाम। दर्पण है दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। मस्ती में गाए दिल को लुभाए, कानों में मिश्री सी घोले। सजनी है नाम, नैनों में दर्पण है दर्पण में कोई देखूं जिसे सुबह हो शाम। किसकी तरफ है इशारा, बोलो किसकी तरफ है इशारा। या तो जोगी है या पागल, या तो बादल है या आंचल, उसका तो प्रीतम है ना। नैनों में दर्पण है दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह हो शाम। ला ला
लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये आरोप फिल्म का गाना था। माया गोविंद की रचना। बहुत सारे श्रोताओं ने इस गीत की फिल्म का नाम पहचान लिया। और अब हमारी एक श्रोता का कमेंट जो लिखती हैं कि मेरी मातृभाषा गुजराती है और रावजी पटेल के द्वारा लिखी गई, उनके जीवन के अंत के समय में लिखी गई ये कविता, इसकी पंक्तियां मुझे याद हैं। और उन्होंने उसके बाद भेजी हैं, मारी आंखें कंकुना सूरज अथम्या, मारी वेल श्रृंगारो राज शग ने संकोरो। ये उन्होंने लिखा। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि मैं लंदन में हूं और हमारी सुबह हो रही है और हम कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और बचपन की बहुत कविताएं याद हैं, जैसे रणवीर चौकरी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। क्या बात है। या फिर वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, निराला जी की कविता। इसके अलावा एक श्रोता ने कहा कि सागर मध्य प्रदेश में जन्मे कवि पद्माकर की कविताएं हमने कोर्स में पढ़ी थी और वो याद आ रही हैं कि कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलीन में किलकंत है कहे पद्माकर, परागन में पौनहू में पानन में पीक में पलागत पगंत है, बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बागन में बकियन में बगरो बसंत है। ये सब कविताएं बचपन में जब अच्छी तरह याद करें तो फिर वो जीवन भर रहती हैं साथ। तो चलिए आप रहिए हमारे साथ और पहचानिए किस प्रसिद्ध कवियत्री ने लिखी थी ये पंक्तियां, ये गीत किस फिल्म के लिए। घूट चांदनी पी है हमने, बात ऊपर की है हमने, अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर। कैसे इसका कर्ज चुकाए, मांग के अपनी मौत के हाथों। कैसे इसका कर्ज चुकाए, मांग के अपनी मौत के हाथों। उम्र की चोरी सी है हमने, बात कुफर की है हमने, अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर। अपना इसमें कुछ भी नहीं है, अपना इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोज़े अज़ल से, रोज़े अज़ल से उसकी अमानत, उसको वही तो दी है हमने। बात कुफर की है हमने, अंबर की एक पाक सुराही, बादल का एक जाम उठाकर। भाई ये गीत तो खत्म हो गया और बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब ये आए हैं कि कादम्बरी फिल्म का ये गीत अमृता प्रीतम का रचा हुआ था। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और बहुत अलग अलग श्रोता जो हैं वो अपने बचपन की कविताएं याद कर रहे हैं। और विश्व कविता दिवस है तो जाहिर है कि कविता से अपना जो लगाव है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और एक और ऐसे गीतकार की पंक्तियां, गीतकार की का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं जिसके गानों में बहुत ही ललित भाषा का प्रयोग हुआ है। पर उससे भी पहले कुछ पंक्तियां मुझे लगता है कि आपको पढ़कर सुनाऊं और ये पूछूं कि क्या आप इन पंक्तियों वाले गीत को और इसके रचयिता को पहचान पाएंगे।
तो कवि लिखता है कि पिया आधी है प्यार की भाषा, पिया आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दो मन की अभिलाषा, आधे छल के नयन, आधी पलकों में भी है बरसात आधी। और उसके बाद आगे, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। तो बताइए किस फिल्म की किस गाने की हैं ये पंक्तियां, और फिर अब ये गाना सुनिए और पहचानिए फिल्म और गीतकार का नाम, और ये भी कि किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये गाना। रजनीगंधा फिल्म का ये गीत विद्या सिन्हा पर फिल्माया गया था। लता मंगेशकर का स्वर, सलील चौधरी का संगीत, योगेश के बोल थे, सभी ने पहचाना। और इसके अलावा सभी ने ये भी पहचाना कि हमने भरत व्यास के गीत जो है उसकी पंक्तियां आपको सुनवाई थी। और आधा है चंद्रमा रात आधी नवरंग फिल्म का ये गीत। और अब कुछ श्रोताओं की बातें। 1999 में यूनेस्को ने प्रपोज किया था और हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और एक श्रोता लिखती हैं, महादेवी वर्मा ने एक बार रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कहा था कि वे विश्व कवि हैं क्योंकि उनकी कविताओं में प्रेम का व्यापक क्षितिज है। ये बात हमारी एक श्रोता ने लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। ये कविता 1962 में 8वीं कक्षा के कोर्स में थी, अभी तक याद है ये। और एक और श्रोता है, उन्होंने सुमित्रानंदन पंत को याद किया है और लिखा है, जग के उर्वर आंगन में बरसों ज्योतिर्मय जीवन, बरसों लघु लघु तृण तरु पर हे चिर अव्यय
चिरनूतन, ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता की पंक्तियां लिखी हैं। कुछ और श्रोताओं ने लिखा है, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं, ये पंक्तियां याद हैं। और एक श्रोता हैं जिन्होंने अंग्रेजी की रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता याद की है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड ग्रीन बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये कविता है। तो बहुत अच्छे कमेंट्स हमारे श्रोताओं के हमें मिल रहे हैं और विश्व कविता दिवस का हमारा ये आयोजन हमारे श्रोताओं को आ रहा है पसंद, ये इस बात की निशानी है। तो जरा ये गीत सुनिए और बताइए गीतकार का और फिल्म का नाम। हिंदी फिल्मों की यात्रा में कितने ललित गीत आए हैं। देता है सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। इंदिवर की रचना, फिल्म का नाम था साजन बिना सुहागन। बहुत सारे श्रोताओं ने इसका जवाब दिया है और अच्छा लगा कि आप कविताओं को पहचानते हैं और उनके बारे में बातें करते हैं। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों में कविताओं को गीतों में पिरोने की समृद्ध परंपरा रही है, चाहे प्यासा का नायक हो या हाल ही में आई फिल्म पिंक और फिल्म आनंद की मशहूर कविता मौत तुम्हें कविता हो या हीर रांझा, पूरी कविताओं में रचे गए संवादों से बनी हुई है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। और इसके अलावा बहुत अलग अलग श्रोताओं की
कविताओं से जुड़ी बहुत सुंदर यादें आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग कविताओं के बारे में अपनी बात लिखी है। तो अब कुछ पंक्तियों के जरिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी एक हिंदी के प्रसिद्ध गीतकार ने किसी फिल्म में ये लिखा था और आपको ये पहचानना है कि भाई ये कौन से गीतकार थे जिन्होंने हिंदी की एक फिल्म के गाने में इतनी अद्भुत पंक्तियां लिखी जिनमें ललित भाषा है। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। क्या आप पहचान सकते हैं किस गाने की पंक्तियां हैं ये और किस कवि ने इन्हें रचा है इतनी ललित भाषा में? चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। आपको पहचानना है फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। कुछ श्रोता ये भी बताएं कि रुपहले पर्दे पर कौन सी अभिनेत्री हैं जो गा रही हैं? जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते। मन है कि जा बसा है अनजान एक नगर में, कुछ खोजता है पागल खोई हुई डगर में, इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बेचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते। बिरहा की इस चिता से तुम ही मुझे निकालो, जो तुम ना सको तो मुझे स्वप्न में बुला लो, मुझे ऐसे मत जलाओ, मेरी प्रीत है तुम्हारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते। शैलेंद्र की लिखी ये पंक्तियां थीं। ये गीत था, लता जी ने इसे गाया। फिल्म का नाम था आम्रपाली। सभी लोगों ने पहचाना। और इसके अलावा वो मेरा गीत अमर कर दो, इंदिवर की पंक्तियां, प्रेम गीत फिल्म की रचना थी, ये सभी ने पहचाना। बहुत सारे श्रोताओं की कविताओं के बारे में जो कमेंट्स आ रहे हैं वो काफी ललित हैं, हौसला बढ़ाने वाले हैं। एक श्रोता हैं जिन्होंने कवि बिहारी को याद किया है और उनकी पंक्तियां लिखी हैं। देखिए कितनी ललित पंक्तियां हैं कि कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात,
कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लटियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। क्या बात है, यानी आंखों ही आंखों में जो बात हो रही है वो बात कही गई है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी की ये पंक्तियां स्कूल के जमाने से याद हैं कि हाहाकार हुआ कृंद में कठिन कुलिश होते थे, चूर हुए दिगंत बधिर भी क्षणरव बार बार होता था क्रूर। ये पंक्तियां कामायनी की हैं। अलग अलग श्रोता अलग अलग पंक्तियों को याद कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। विश्व कविता दिवस है और कविता का उत्सव है, हम कविता का उत्सव मना रहे हैं। चलिए अगले गाने में आपको पहचानना है कि एक तो ये रचनाकार कौन है और दूसरी बात फिल्म कौन सी है। एक और सवाल पूछने का मन है, हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि की रचना पर बनी थी ये फिल्म? किस प्रसिद्ध लेखक की कृति पर बनी थी ये फिल्म? चित्रलेखा फिल्म का ये गीत था। भगवती चरण वर्मा की कृति पर यह फिल्म थी बनी और केदार शर्मा ने इसे 2 बार बनाया था। साहिर लुधियानवी के बोल थे। ये सारी चीजें आप सभी ने पहचानी। और इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह है कि हमारी एक श्रोता है जिन्होंने शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्तियां लिखकर भेजी हैं। बहुत सारे लोगों ने
अपने बचपन में हिंदी के पाठ्यक्रम में इन्हें पढ़ा होगा कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इसके अलावा एक दिलचस्प सवाल पूछा हमारी एक श्रोता ने। वो कहती हैं कि मैं ये सोचती हूं कि विश्व की पहली कविता कौन सी रही होगी। तो भाई आपने ये सवाल पूछा, इसका जवाब बरसों पहले सुमित्रा नंदन पंत दे चुके हैं। मैं उनकी कविता से उद्धृत करते हुए ये पंक्तियां आपके सवाल के जवाब में दे रहा हूं। उन्होंने पूछा कौन सी होंगी विश्व की पहली कविता की पंक्तियां। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। फिर से सुनिए, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां थीं। और अब जरा ये गाना सुनकर फिल्म का नाम और रचनाकार का नाम बताइए। कली जैसे सोई मेरी लली, कली हिली कली डुली, नाना घुले घुले बैंगनिया सपनों में एक कली, इतने में मोर पंख परस हुआ। घुली घुली बैंगनिया सपनों में एक कली, इतने में मोर पंख परस हुआ। कहाँ कहाँ पे छुआरी, जरा इसे तो बता री। गालों पर बालों पर, नाना इतने में मोर पंख परस हुआ। पलकों पर जादू से फूल बनी एक कली चंपा की, सजे इसके नैनों में किरणों के बाकी, सजे इसके नैनों में किरणों
साहब वसंत देव की ये पंक्तियां थीं और लता मंगेशकर और सखियों की थीं आवाजें, आप सभी ने पहचाना, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अलग अलग तरह के कमेंट्स के साथ साथ कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा, कविताओं के मोती इस कार्यक्रम में हम पिरोते रहे। अब जरा इन पंक्तियों को पहचानिए कि ये किस कवि की पंक्तियां हैं, किस गाने की पंक्तियां हैं कि गीत अश्क बन गए छंद हो दफन गए, गीत अश्क बन गए छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। और फिर आगे उन्होंने क्या लिखा कि हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की सवार दूं, होंठ थे खुले कि हर बहार को पुकार दूं, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं की स्वर्ग भूमि पर उतार दूं। बताइएगा किस कवि की हैं ये पंक्तियां, और तब तक इस गाने को सुनकर आपको पहचानना है फिल्म का और कवयित्री का नाम। हिंदी और डोगरी की एक बेहद प्रसिद्ध कवित्री की ये कविता फिल्मों में आई।
मंगेशकर के स्वर में पद्मा सचदेव की ये रचना प्रेम पर्वत फिल्म से आपने सुनी। और कार्यक्रम का आखिरी मकाम आ गया, आपसे इजाजत लेने की बारी आ गई। कविताओं और फिल्मी गीतों के सहारे इस कार्यक्रम का सफर देखिए कैसे लगा कि जैसे पल भर में ही कट गया। कवि नीरज कहते हैं कि जब भी कोई सपना टूटा मेरी आंख वहां बरसी है, तड़पा हूं मैं जब भी कोई मछली पानी को तरसी है। गीत दर्द का पहला बेटा, दुख है उसका खेल खिलौना। कविता तब मीरा होगी जब हंसकर जहर पिया जाएगा। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। और जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। नीरज की इन पंक्तियों के साथ अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपने साथ दिया इस सफर में। धन्यवाद, नमस्ते।